Hello everyone. Our next topic is identification of crystal planes and faces. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी लॉ ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेस की, जिसमें हमने कहा था कि जब भी कोई इंटरसेप्ट होगा बाय एनी प्लेन और फेस ऑन द क्रिस्टल ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो क्या होगा, या तो वो सेम होगा एज यूनिट प्लेन जो हमने उससे कट करने के लिए डाला है, या उसका होल नंबर मल्टीपल होगा, या फिर एक या एक से ज्यादा इंटरसेप्ट उस पर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। दैट मीन्स वो उसके क्या होगा, पैरेलल होगा उस पर्टिकुलर एक्सिस के। मीन्स अगर वो x के पैरेलल है तो वो इंटरसेप्ट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर y के पैरेलल है तो उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर z के पैरेलल है तो उसकी हो सकती है। तो एट ए टाइम वो एक के भी पैरेलल हो सकता है और एक से ज्यादा के भी पैरेलल हो सकते हैं। ये थी हमारी लॉ ऑफ फ्रैक्शनल इंडिसेस। अब जब हमने इंटरसेप्ट की बात की, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स और फेसेस। इसे इंडिसेस को हम टू टाइप से निकाल सकते हैं। पहले ये निकालते थे बेस इंडिसेस। ये प्रीवियस वे था निकालने का, जिसे हम बोलते थे बेस इंडिसेस। सपोज करो एक फेस है, उसने इंटरसेप्ट क्या बनाए, एन ए, एन डैश बी और एन डबल डैश सी। ठीक है, ए बी सी याद है ना, कल इंटरसेप्ट किए थे हमने। वैसे उसने क्या किया, बना दिया इंटरसेप्ट एन ए, एन डैश बी और एन डबल डैश सी। ठीक है, तो अब हमारे जो फेस की रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ये नंबर एन, एन डैश, एन डबल डैश। तो ये हमारे क्या थे, बेस इंडिसेस। ए बी सी के साथ जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में ब्रैकेट में इस तरह से लिखकर उसे बेस इंडिसेस में रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, बट अब ये मेथड हमारे लिए क्या आउट ऑफ यूज है, इसको कोई यूज नहीं करता। ठीक है, अब हम यूज करते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के लिए हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही लेना है, इंटरसेप्ट जो आया है वो एन डैश बी डबल डैश सी। तो इसके लिए आपने एक तरीका यूज करना है, आपने ये तीनों वैल्यू लेनी है, एन, एन डैश, एन डबल डैश। फिर आपने क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल करना है। मीन्स 1 बाय एन, 1 बाय एन और डबल डैश। ठीक है, देन आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, और इसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा आप उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो भी लास्ट में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके मिलर इंडिसेस। क्लियर? ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ए बी सी के, आपने उन्हें नोट डाउन करना है इस तरह से। ठीक है, फिर आपने उनका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल के बाद आप उनका एलसीएम लोगे। जो एलसीएम आएगा ना, आप इसे रेसिप्रोकल को उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरसेप्ट मेड हो रहा है हमारा, जो इंटरसेप्ट हमें गिवन है वो है हमारे पास 2a, 2b एंड 3c। ठीक है, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में इस तरह से आपको गिवन होगा 2a, 2b, 2c, 3c। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बेस इंडिसेस नोट कर लेना है। जैसे ऊपर थे ना, वही सेम नोट करो। तो वो मेरे पास क्या आ गए, 2, 2, 3 आगे। अब आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय 3, डन। अब ले लो इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 और 3 का 6। ठीक है, आप चेक कर सकते हो निकाल के, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 बाय 2, 6 बाय 2, 6 बाय 3। तो आंसर इज 3, 3, 2। तो ये जो लास्ट में आई है हमारे क्या है, मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो आपने बेस इंडिसेस में क्या करना है, जो भी आपको इंटरसेप्ट गिवन होंगे उसे नोट डाउन कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
एन डबल डैश ये मेरे बेस इंडिसेस हैं। मिलर में क्या करना है, अब ये हमारा आउट ऑफ यूज हो चुका है, इसे हम यूज नहीं करते, अब हम यूज करते हैं मिलर इंडिसेस को। उसके लिए आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट के बेस इंडिसेस को नोट करना है जैसे ऊपर नोट किया, फिर उनका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देना है उसके एलसीएम के साथ, इनका जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट रिजल्ट इज मिलर इंडिसेस। क्लियर? देखो मैंने पहले बेस इंडिसेस नोट किए, फिर मैंने उनका रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद मैंने उसे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास लास्ट रिजल्ट आ गया। क्लियर? ठीक है। अब सपोज करो आपके पास जो प्लेन गिवन है वो है इंटरसेप्ट 1 1 1, यहां पे 1 1 1 गिवन है, तो आपके मिलर इंडिसेस भी क्या आएंगे, वो भी क्या आ जाएंगे 1 1 1, क्योंकि जब रेसिप्रोकल लोगे तो भी वो क्या आएगा 1 1 1, एलसीएम भी 1 मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अगर यूनिट प्लेन ने जो इंटरसेप्ट किए हैं वो क्या है 1 1 1, तो आपके पास लास्ट जो मिरर इंडिसेस है वो भी यही आ जाएंगे। ठीक है। अगर किसी इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको क्या गिवन हो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, जैसे सपोज करो -1 -a 0b और 0c ये गिवन है आपको। ठीक है, तो आप इसे नोट करोगे -1, 0, 0, तो आगे मिलर इंडिसेस में आप इसे 1 बार से नोट करोगे, जहां भी माइनस होगा आप उसे बार से नोट करोगे। ठीक है, क्लियर? जहां नेगेटिव वैल्यू होगी उसको बार से नोट करना है। अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू गिवन है, एक पे आपको कह रहा है कि वो उसके पैरेलल चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के हो सकता है, सपोज करो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है दैट मीन्स वो एक्स को कहीं कट ही नहीं करेगा, अगर वो x के पैरेलल है दैट मीन्स उसने x को कहीं पर भी कट नहीं किया, डजंट कट एक्स एक्सिस एट ऑल। ठीक है, कहीं पर भी कट नहीं करेगा, तब आपने क्या करना है, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या लेनी है, इनफाइनाइट। ठीक है, नहीं कट किया मीन्स कहीं इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा, तो जब 1/∞ होगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंटरसेप्ट ले लेती हूँ, एक पे उसकी इन्फिनिटी है, दूसरे पे ले लो 2b और नेक्स्ट ले लो 3c, ये मेरे को दिया हुआ है इंटरसेप्ट। ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस के वो पैरेलल चले जा रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा, इसलिए उसे हमने इन्फिनिटी ले लिया। अब ले लो वैल्यू नोट कर लो। ठीक है, रेसिप्रोकल लोगे 1/∞, 1/2, 1/3, 1/∞ 0 ना, ये आ गया, एलसीएम लिया वो कितना आया, फिर से 6 आया, मल्टीप्लाई करोगे 0, 6/2 3 और 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो ये मेरे क्या आ गए, मिलर इंडिसेस आ गए। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आप मिलर इंडिसेस निकालोगे। सपोज करो ऐसा भी हो सकता था कि वो पैरेलल होता y एक्सिस के और z एक्सिस के, तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाते, इन्फिनिटी हो जाते, x की वैल्यू आती y z इन्फिनिटी हो जाते। ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? डन? इस तरह से आपको मिलर इंडिसेस निकालने के लिए एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट्स की। इन्हें हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मान लो मुझे कोई वैल्यू नहीं गिवन एबीसी में 2a 2 3 वैल्यू नहीं गिवन, तब हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट करो, एज्यूम करो ए बी सी जो हमारी क्या लेंथ है, कल याद है जब पेन ने उन्हें कट किया तो हमारी लेंथ आई थी ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमने एक प्लेन डाला ए बी सी, उसने क्या किया, इसे इंटरसेप्ट कट किया, तो इंटरसेप्ट आ गया हमारे ओ ए ओ बी ओ सी, तो ये हमारे क्या इंटरसेप्ट। डन? तो हमारे पास एक तो लेंथ आ गई जो हमने निकाली ए बी सी, और एक हमारे क्या आ गए, इंटरसेप्ट आ गए ओ ए ओ बी एंड ओ सी। क्लियर? ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स बाय लेंथ्स। रेशियो कर दो, इंटरसेप्ट क्या, ओ ए बाय ए, दूसरी आ गई ओ बी बाय बी, ओ सी बाय सी। ठीक है, तो ये मेरे ए बी सी वाली वो वैल्यू आ गई। क्लियर? मिलर इंडिसेस के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब ले लो इनका रेसिप्रोकल,
जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, A बाय OA, B बाय OB, C बाय OC। ठीक है, तो हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे HKL से। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस प्लेन के क्या हो गए, HKL। कहीं पे कोई वैल्यू नहीं गिवन तो आप उसे HKL से रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट मीन्स H की वैल्यू मेरी क्या है, A बाय OA, K की वैल्यू क्या है, B बाय OB, L की वैल्यू क्या है, C बाय OC। डन, क्लियर। तो OA निकाल लो यहां से, A बाय H, OB आ गया B बाय K और OC आ गया मेरे पास C बाय L। क्लियर। तो HKL को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। HKL हमारे क्या है, मिलर इंडिसेस। क्लियर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसी में निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन HKL प्लेन। जो मेरे मिलर इंडिसेस है HKL, इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन HKL प्लेन्स। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में। अब मेरे पास 3 प्लेन है, यानी 3D की बात मैं कर रही हूँ, तीनों एक्सिस आ गए XYZ। इसे हम सोल्व करने के लिए हम 2 एक्सिस लेंगे, X एक्सिस और Y एक्सिस को, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको जनरेट कर देंगे हमारे 3rd एक्सिस के साथ, दैट इज Z एक्सिस। ठीक है, सोल्व करने के लिए सिर्फ 2 डायमेंशंस में ले रहे हैं, X और Y, ताकि इजी हो जाए सोल्व करना। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा हम उसको Z एक्सिस के साथ ले लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो हम अब डायमेंशंस की बात करें तो वही हमारे 2 आगे A और B। कंडीशन A B बराबर नहीं होने चाहिए, जो हमारी लेंथ आई है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। H और K, क्योंकि मैं 2 की बात कर रही हूं तो मैं यूज करूंगी H को और K को। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मिलर इंडिसेस X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारी वो वैल्यू जैसे हमने ऊपर निकाली ना, तो OA की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर वाला यूज करो A बाय H, और OB कितना आएगा, B बाय K। सेम वैल्यू हम लेके चलेंगे। क्लियर, तो मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। एक 2 डायमेंशन लिया, मीन्स एक X डायमेंशन है उसकी, एक X एक्सिस है और एक क्या है, Y एक्सिस। ठीक है, ये मेरा O हो गया, ये जो इंटरसेप्ट आया B और A, ये X एक्सिस वाला आ गया और ये Y एक्सिस का आ गया। ठीक है, अब OA की वैल्यू मैंने अभी पीछे निकाली है, A बाय H है, और OB की वैल्यू कितनी निकाली है, B बाय K। मैंने इसे नोट डाउन कर लिया। क्लियर, ये मेरी वैल्यू ये वाली आ गई और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो AB का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बेस का स्क्वायर, यानी A बाय H का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो मैंने कहा था AB स्क्वायर, मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा ना, तो मैं इधर जाकर रूट ले लूंगी। तो मेरी ये वैल्यू आ गई AB की पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, अंडर रूट A बाय H का होल स्क्वायर प्लस B बाय K का होल स्क्वायर। क्लियर, तो मैंने एक प्लेन जो हमारा ऑर्थोगोनल लैटिस लिया, ठीक है, सिस्टम लिया, उसके अंदर हमने इंटरसेप्ट कर दिया। इंटरसेप्ट करने के बाद OA OB इंटरसेप्ट आए, उनकी हमने लेंथ को नोट कर लिया, A बाय H एंड B बाय K। ठीक है, अब मुझे इनके प्लेन्स के बीच में क्या निकालना है, सेपरेशन। सेपरेशन निकालना यानी डिस्टेंस D निकालना है, उसे हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये दूरी निकालनी है मुझे, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल देती हूँ, इसकी जो लेंथ है वो D है, इसे हम P कहते हैं। तो हमने एक OP परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन AB, एक AB के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ताकि हम इसका डिस्टेंस निकाल लें। तो जो मेरा OP है वो कितना है, D के बराबर। क्लियर, अब मेरे पास 2 ट्राइंगल बन गए, एक बन गया OAB बड़े वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या बन गया मेरा OAP छोटे वाला ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनमें चेक कर लो बेस कौन सा है इसका, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और इसका परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, तो मैं इनमें चेक कर लेती हूँ। परपेंडिकुलर की बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, OB,
अभी मैंने यहाँ का ना मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो यानी इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया OP। ठीक है, इसका बेस OA। ठीक है, इसका बेस है AP, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये क्या बचा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालू तो ये इस वाले एक बड़े वाले ट्राइंगल में कितनी है AB और छोटे वाले में कितनी है OA। ठीक है, सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है ताकि आपको कुछ बाद में रट्टा ना लगाना पड़े, तो पहले याद रख लो कि बड़े ट्राइंगल में बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या, परपेंडिकुलर है, उसी के साइमल्टेनियसली छोटे को ले लो। ठीक है, अब दो सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAP, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिल लो। ठीक है, तो लो इसका इन्हीं के सामने मैं इनकी वैल्यू लिख रही हूं। सॉरी, ये OA है, OB की वैल्यू है B/K, OA की वैल्यू है मेरे पास A/H और इसकी वैल्यू √A/H का होल स्क्वायर प्लस B/K का होल स्क्वायर। डन। ऐसे ही OP मेरा D के बराबर है, AP की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो OA की वैल्यू है मेरे पास A/H। डन। अब ले लो इसका परपेंडिकुलर D ओवर इसका बेस A/H। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऐसे ही बड़े वाले ट्राइंगल का लो, परपेंडिकुलर कितना है B/K ओवर इसका हाइपोटेन्यूज A/H का होल स्क्वायर प्लस B/K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने रेशियो ले ली परपेंडिकुलर टू दी हाइपोटेन्यूज, दोनों का परपेंडिकुलर। ये इसका परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूज, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइपोटेन्यूज वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले स्क्वायर रूट है, रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, तो सारे का स्क्वायर करो, रूट कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगी ये वैल्यू, इसका स्क्वायर, ये वैल्यू भी इधर गई A/H का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, ये वैल्यू में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई पे लेगी, इधर आ गया D² और ये टर्म। ठीक है, A/H का स्क्वायर प्लस B/K का होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी किसके साथ चलेगी D के साथ, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया सारे साइड तो D² आ गया और इधर से रूट हट। क्लियर। अब मैं निकालती हूँ 1/D², मुझे ये निकालना है, तो मैं D² नीचे ले आई, तो यहाँ मेरे पास क्या है A²H² प्लस B² K², ये डिवाइड बाय B² K² A² H²। डन, मेरे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, अब आप क्या करोगे 1/1 करो, पहले ये वाली टर्म इस वाले के नीचे प्लस दिस बाय दिस। ठीक है, जब आप इसके नीचे लेके आओगे, मैंने सॉल्व कर रही हूँ 1/1, तो मेरे पास आ गया 1/D²। एक एक करके सोल्व करो। ये आ गया प्लस B²/K² ओवर B² K² A² H²। डन। जो कैंसल आउट हो रहा है कर दो, यहां से देखो ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, यहां से ये वाली टर्म कैंसल आउट होगी। ठीक है, अब 1/D² किसके बराबर है 1/B²/K², तो K² ऊपर चला गया, B² नीचे आ गया, प्लस 1/A²/H², तो H² ऊपर चला गया, A² नीचे आ गया। डन, दैट इज H²/A² प्लस आगे पीछे करके लिख सकती हूं मैं से। अब मैंने 2 डायमेंशंस की बात की थी HK की, तो मेरे पास ये आ गया। सपोज करो मैं 3D की बात करती हूँ, ठीक है, 3 डायमेंशंस के लिए, तो ये जगह D² HKL तीनों डायमेंशन मैंने इंक्लूड कर दिए, तो तीसरी टर्म भी ऐसी आ जाएगी H/A² प्लस K²/B² प्लस L²/C²। ठीक है, मैंने तीनों की तीनों डायमेंशंस को इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, A² प्लस B² प्लस C²। क्लियर है ये आपको। डन। तो अब 1/D² की मेरे पास ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ये तो स्क्वेयरिंग में है, अब स्क्वायर हटा दो, तो सिंपल अगर मैंने लेना है
तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एल बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। डन। ये तो थे सिंपल एच के एल। सपोज करो अब इन एच के एल के साथ आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, एन एच एन के और एन एल, कुछ इनका ना मल्टीपल दे दिया आपको, तो उस मल्टीपल को आपने कैसे सोल्व करना है। तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन इसकी तरह डी स्क्वायर एन एच एन के एन एल। ठीक है, तो अब पुट करो, एच की जगह मेरे पे क्या हो गया एन एच, के की जगह क्या हो गया एन के और एल की जगह क्या हो गया एन एल। डन। क्लियर। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगी तो एक आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डन। देखो दिस सेम आ रहा है, बस साथ में क्या आ रहा है एन स्क्वायर आ रहा है, तीनों में है, मैं कॉमनली बाहर ले लू, एन स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डन। क्लियर है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू है 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एन एच एन के एन एल। और ये किसकी वैल्यू है, ऊपर देखो ये नहीं ना सेम, एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर एच के एल की, तो मैं इसके यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर एन एच एन के एन एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन ये सारी वैल्यू किसकी है 1 अपॉन डी स्क्वायर की, तो यहां पुट कर दो 1 अपॉन डी स्क्वायर। डन। क्लियर, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सपोज करो मुझे सिंपल लेना है, स्क्वायर हटाना है, तो सारे का स्क्वायर हट जाएगा, एन ओवर डी एच के एल। ठीक है, तो इस वैल्यू को ऊपर लेके जाओ, इसे सोल्व कर दो, नीचे लेकर आके, ये मेरे पास मेथड है इसे सोल्व करने का। ठीक है, आप ये टर्म इधर भी ले जा सकते हो और इसे इधर ले जाके भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर है आपको। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया सोल्व। ये कई बार न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी सिंपल की, मल्टीपल वाले की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो आपको सारा न निकाल के आप सिंपल इस वे से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने इसे n के साथ मल्टी करना है, वैल्यू सोल्व, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सपोज करो एन एच एन के एन एल, इसे मैं इधर लेके चली गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी ऑफ एच के एल ओवर एन। आप इस वे से भी याद रख सकते हैं, अप टू यू, आपने जैसे याद रखना। क्लियर, तो ये थे हमारे सकते हैं मिलर इंडिसेस के। क्लियर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब तक हमने यहाँ पे मिलर इंडिसेस करा, उसमें आप याद रखोगे। ठीक है, जैसे एच के एल एक प्लेन है तो डिवाइड करेगा ए इंटू एच, जैसे हम ए बाय एच कर रहे हैं ना, बी बाय के एंड सी बाय एल इक्वल पार्ट्स में से क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के क्या चल रहा है पैरेलल, तो आप उसकी वैल्यू को क्या लोगे इन्फिनिटी, और बाद में वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। इसका मतलब उसे इनफाइनाइट वैल्यू पे जाके क्या करेगा कट करेगा। अगर हम रेसिप्रोकल वैल्यू की बात करें तो लो वैल्यू ऑफ एच का मतलब क्या है लार्ज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना तो उल्टा हो जाएगा। तो लो वैल्यू ऑफ एच का मतलब है लार्ज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही के की लो वैल्यू का मतलब है लार्ज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था बेस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस का। अब हम करते हैं इन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल्स। हमें गिवन है, ये आपकी बुक के अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपके पास इंटरसेप्ट गिवन है 1/3 ए, 3/4 बी एंड 1/2 सी। फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन, a crystal plane has intercept on 3 axes 1/3a, 3/4b and 1/2c। ठीक है, फाइंड मिलर इंडिसेस, आपको मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं।
क्लियर। सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे हम, बेस इंडिसेस को लिख लो। वो कितना है 1/3, 3/4, 1/2 लिख लिया। अब आप इनका क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आ गया, उल्टा कर दो, डन। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ नीचे वाली टर्म का 1, 3, 1 तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। इस वाली टर्म को 3 3 जा 9, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 और 3 2 जा 6, तो ये मेरे क्या मिलर इंडिसेस 9 4 6, तो मेरा क्या गया आंसर। देखो मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करो 3 3 कैंसिल, 4 बचेगा, और इधर करोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे क्या गए मिलर इंडिसेस। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। सेकंड आपके पास आंसर क्वेश्चन है, अ फेस मेक इंटरसेप्ट 2a 3b ऑन x and y and does not cut z axis at all। वो कहता है z को कट ही नहीं कर रहा, x y को कट किया, वो इंटरसेप्ट आ गए। ठीक है, फाइंड द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं आपको। एक्स की और वाई की वैल्यू गिवन है, जेड को वो कट ही नहीं कर रहा, तो मिलर इंडिसेस निकाल दो। तो सॉल्व करें, सबसे पहले इसे देख लो 2a 3b, क्योंकि जेड को वो कट ही नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे इंफिनिटी। डन। तो सबसे पहले बेस इंडिसेस ले लो 2 3 इनफाइनाइट। डन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/infinity 1/infinity 0 ना, तो मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ 1/2 1/3 एंड 0। क्लियर। टेक एलसीएम, जब एलसीएम लोगे वो कितना आएगा 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करो, मल्टीप्लाई 6/2 दैट इज 3, 6/3 दैट इज 2 और 0 इज 0, तो मिरर इंडिसेस आ गए हमारे 3 2 एंड 0। क्लियर। ये आपका सेकंड अनसॉल्व क्वेश्चन था प्रदीप पे। डन। नेक्स्ट चले, थर्ड अनसॉल्व क्वेश्चन है आपकी बुक का। 2 तरह के हम कर चुके हैं, सिंपल जो आते हैं वो, कोई कट नहीं कर रहा वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ ए, 2 का सेपरेशन गिवन है 1 2 3 प्लेन, दूसरा प्लेन है आपको 3 6 9 प्लेन। डन। वो कहते हैं ए की जो वैल्यू है वो है 50, बी की जो वैल्यू है वो है 100 एंड सी की जो वैल्यू है वो क्या है 150 pm। ठीक है, ये पाइक्नोमीटर में गिवन सारी वैल्यू। इसने कहा 2 प्लेन है 1 2 3 प्लेन और 3 6 9 प्लेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो ए बी सी की आपको वैल्यू गिवन है, आपने डिस्टेंस निकालना है सेपरेशन का। ठीक है, क्लियर। आपको डिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मुझे यहाँ डी निकालना है दोनों प्लेन्स का, 1 2 3 प्लेन का भी, और दूसरा डी निकालना है मुझे 3 6 9 वाले प्लेन का भी। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करते हैं 1 2 3 प्लेन के लिए। मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है 1/d² किसके बराबर है, डी ऑफ एच के एल। ठीक है, जिसमें हमारी वैल्यू क्या 1 2 3, विच इज इक्वल टू h² a² प्लस k² b² प्लस l² c²। ठीक है, मुझे ये वैल्यू पता है। यहाँ एच के एल था, उसकी जगह 1 2 3 है, मीन्स एच के और एल की वैल्यू गिवन है। ए बी सी की वैल्यू 50 100 150 गिवन है, तो अब आप इसे यहाँ पुट करेंगे 1/d² ऑफ 1 2 3। एच की वैल्यू है 1² अपॉन 50 का स्क्वायर, मैं इसे खोल के लिख रही हूँ स्क्वायर वाले को। k² है 2 का स्क्वायर 2 × 2 प्लस 100 × 100 प्लस l² है 3 × 3 अपॉन 150। सी की वैल्यू देखो 150 गिवन है।
ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग को खोल के लिख दिया। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दो ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। देखो इजली कैंसल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 1/d²। 1 2 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1/50 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा 1, नीचे 50 50 50 का स्क्वायर, फिर इधर क्या बचा 1/50 का स्क्वायर। देखो तीनों सेम आ गए। 1/50 का स्क्वायर मैं बाहर ले लेती हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3। जब मैंने कॉमन कर लिया ये आ गया मेरे पास। क्लियर। अब मुझे d² निकालना है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। ये ऊपर लेके जाओ, रिवर्स हो गया ना, तो ये भी रिवर्स हो गया, तो 50 का स्क्वायर बाय 3। डन। ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये टर्म मैं इधर ले गई, ये इधर और ये नीचे। मुझे तो d निकालना है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2 3 की √50 का होल स्क्वायर बाय 3। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 50/√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, जब √3 को सोल्व करते हैं वो वैल्यू आती है 1.732। डिवाइड करोगे सोल्व करके आंसर आएगा 28.866 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 29 पाइकोमीटर। क्योंकि मुझे ऊपर AB वगैरह पाइकोमीटर में गिवन थे, तो मेरा रिजल्ट भी इसमें आएगा। नैनोमीटर में गिवन है तो रिजल्ट भी नैनोमीटर में आ जाएगा। क्लियर। तो मुझे 2 प्लेन्स का निकालना था, 1 2 3 का मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं निकालती हूँ 3 6 9। ठीक है, अब देखो 3 6 9 तो एक तरह का मल्टीपल हो गया 1 2 3 का। ठीक है, 1 2 3 मेरे पास एक प्लेन ये था, एक है 3 6 9। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 2 3 तो बचेगा। क्लियर। तो मैंने लास्ट में जब कल जो हमने पीछे टॉपिक किया था उसमें हमने एक फॉर्मूला किया था D of NH NK NL विच इज इक्वल टू D of HKL की वैल्यू निकालो और उसे N से डिवाइड कर दो। क्लियर। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 3 6 9 की, तो D of 3 6 9 इक्वल टू D of 1 2 3 बाय n की वैल्यू कितनी आई मेरी 3, जो इनका कॉमन है। इसकी वैल्यू मैंने ऊपर कितनी निकाली 29/3 कर दो। 29 जब 3 आप सोल्व करोगे विच इज इक्वल टू 9.666। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.7 पाइकोमीटर। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर है ये। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में D निकालना था 1 2 3 का और 3 6 9 का, तो मैंने एक का सोल्व किया और दूसरे को निकाल दिया। ठीक है, आपको नहीं ऐसे निकालना, आप सिंपल इस वे से भी निकाल सकते हो। इस बार क्या आ जाएगा H की वैल्यू 3, K की वैल्यू 6² L की वैल्यू 9²। ठीक है, L स्क्वायर की वैल्यू ABC सेम रहेंगे, इस तरह से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। ये सिंपल ट्रिक है इसे सोल्व करने की। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप यूज करते हैं। क्लियर है। ये थे आपकी बुक के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल 3 थे वो हमने कर लिए। इसके अलावा 3 सॉल्व न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपको वैल्यू गिवन है 2A 2B एंड 3C। मिरर इंडिसेस निकालने हैं। फिर से रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद आप उनका एलसीएम करोगे, एलसीएम लेने के बाद आप उसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे मिलर इंडिसेस। ठीक है, 2 क्वेश्चन सेम है और थर्ड क्वेश्चन में ही आपको फिर से A B और C की वैल्यू गिवन है और 2 प्लेन गिवन है, 1 2 3 प्लेन और 2 4 6। फिर से आप उसका D निकालना है, एक दूसरे का मल्टीपल है, वहां से आप बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन ये सोल्व किया बिल्कुल वैसे आप इसे क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन्स जिसमें हमने वेस इंडिसेस और मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ा। क्लियर। इसके कुछ और भी क्वेश्चन है, अगर आप दूसरी बुक्स में देखोगे तो आपको मिलर इंडिसेस के और क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप सोल्व करके देखोगे। ठीक है, थैंक यू।